माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका पेपर है बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज ज्योग्राफी, आर्थिक और संसाधन भूगोल। आज विद्यार्थियों आपको दिन कराएंगे विश्व में प्रमुख खनिज संसाधन और उनका संरक्षण। उससे पहले कि विद्यार्थियों आप खनिज संसाधनों पर प्रकाश डालें, तो विश्व में आज खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना खनिज संसाधनों के किसी भी देश का, चाहे विकासशील हो चाहे विकसित हो, उनका विकास नहीं हो सकता। खनिज संसाधन आज चाहे औद्योगिक विकास हो, परिवहन का विकास हो या आर्थिक विकास हो, उसकी प्रमुख धुरी है। विश्व में विद्यार्थियों कई प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं, जिसमें कुछ बहुमूल्य प्रकार के खनिज हैं और कुछ खनिज ऐसे हैं जिनकी कीमत या कॉस्ट बहुत कम है। तो विद्यार्थियों आज जो खनिज संसाधन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में सबसे पहले है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज में है सोना, चांदी, प्लेटिनम, इरिडियस इत्यादि। फिर है विद्यार्थियों आधारित धातुएं। आधारित धातुओं में लोहा है, तांबा, जस्ता, टिन, शीशा, निकल और एल्यूमिनियम प्रमुख है। तीसरे प्रकार के जो विद्यार्थियों अधात्विक खनिज हैं उसके अंदर लौह मिश्र धातु है, जिसमें क्रोमियम है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, टंगस्टन इत्यादि। चौथे प्रकार के जो धात्विक खनिज है उसमें है अलौह धातु है, जिसमें तांबा है, शीशा है, जस्ता है, टिन है, वो प्रमुख है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट लेते हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें सबसे पहला है ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है इत्यादि। दूसरा है रत्न है, मणि है, जिसमें हीरा, पन्ना, नीलम, लाल, सोपल प्रमुख है। फिर विद्यार्थियों तीसरा है पोषण खनिज, जिसमें नाइट्रेट है, फास्फेट है, पोटाश है और गंधक प्रमुख रूप से है। अन्य अधात्विक खनिजों में नमक है, जिप्सम है, गंधक, अभ्रक और मृत्तिका प्रमुख है। तो इस तरह से विद्यार्थियों दो तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं। जो एक तो कहलाता है मेटेलिक, जिसको धात्विक कहा जाता है, दूसरा है नॉन मेटेलिक, जिसको अधात्विक कहा जाता है। उसके बाद में विद्यार्थियों विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन। विश्व में प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं, जो मेन खनिज संसाधन हैं उसके ऊपर ही प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहला है लौह अयस्क। विद्यार्थियों लौह अयस्क आयरन और जिसे बोलते हैं, विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लौह अयस्क इसकी प्रमुख धुरी मानी जाती है। लौह अयस्क के कारण यातायात, परिवहन के साधन महत्वपूर्ण है। ये चार प्रकार के पाए जाते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। विश्व में अगर इसके उत्पादक देशों को देखा जाए तो विद्यार्थी उसमें सोवियत रूस, यूरोप, भारत, यूएसए, दक्षिण अमेरिका, चीन, इन सब में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। आज वर्तमान समय में जो आयरन ओर है विद्यार्थियों, वो एक विश्व की औद्योगिक दूरी है या परिवहन के साधनों की दूरी माना जाता है। जिस देश के पास अत्यधिक लौह अयस्क है वो देश आज सबसे अधिक धनी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा जो परिवहन के साधनों का विकास उन्हीं एरियाज़ के अंदर हुआ है। फिर है मैग्नीज। विद्यार्थियों मैग्नीज इस्पात उद्योग में इसको प्रयोग में लाया जाता है और मैग्नीज विश्व में चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, यूक्रेन, भारत इत्यादि में मैग्नीज और पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। तीसरे प्रकार का जो खनिज है विद्यार्थियों उसको है अभ्रक, जो जलियानो, मोटरियानो, टेलीफोन इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है और मुख्य रूप से सोवियत रूस, यूएसए, कोरिया, कनाडा, फ्रांस, ताइवान, ईरान, ब्राज़ील, भारत, इसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों अभ्रक का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर विद्युत के लिए प्रयोग या विद्युत के जो भी सामान बनाया जाता है, इलेक्ट्रीफाइड सामान बनाया जाता है, उसके अंदर अभ्रक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वायुयानों के अंदर भी मैक्सिमम मात्रा के अंदर अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तांबा
विद्यार्थियों, विश्व में तांबा चिली में बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। इसके अलावा चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, चीन, कनाडा, इन देशों के अंदर जो है तांबा यानी कॉपर पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। और जैसा कि आप कुछ जानते हो, कॉपर का जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है विश्व के अंदर, जितने भी विद्युत संबंधी कार्य है उसमें तांबा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। चाहे विद्युत मोटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सामान बनाना हो, और चाहे खंभों के अंदर या घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है, लाइन दी जाती है, यानी विद्युत तार जो निकाले जाते हैं, उसमें मैक्सिमम मात्रा के अंदर तांबा का प्रयोग किया जाता है। फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत, रूस, वेनेजुएला इत्यादि में विद्यार्थियों ज़्यादातर जो है बॉक्साइट निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। फिर विद्यार्थियों अन्य उत्पादक देश खनिजों के अंतर्गत है, जिसमें कोयला, यूएसए, यूएसएसआर, भारत, चीन, यूरोप इत्यादि। फिर पेट्रोलियम पदार्थ जो विद्यार्थी शक्ति संसाधन के रूप में काम में आता है, मेन रूप से मध्य एशिया के जो देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएसए, यूएसएसआर, भारत, चीन, वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। फिर शीशा और जस्ता यूएसए के अंदर सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। और अन्य खनिज के अंदर विद्यार्थियों चांदी है, सोना है, गंधक, टिन इत्यादि सब देशों में कहीं न कहीं इनको निकाला जाता है, जिसमें यूएसए है, यूएसएसआर है यानी भूतपूर्व सोवियत संघ, भारत, चीन, जापान, ये सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सबसे अन्य खनिज जो चांदी है, सोना है, गंधक, टिन इत्यादि का उत्पादन करते हैं। फिर बात आती है विद्यार्थियों खनिजों का जो संरक्षण है, उनको कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, जिसके अंदर खनिज नीति का पालन। सबसे पहले तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक खनिज नीति का अक्षर से पालन किया जाए, जिसके कारण जो खनिज है वो उनको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। खनिजों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाई जाए, यानी पब्लिक में इस तरह से एक बैन लगाया जाए कि कम से कम मात्रा में खनिज निकाले जाए और उनका मैक्सिमम प्रयोग किया जाए। फिर उपयुक्त मात्रा में खनन, एक इस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो उपयुक्त खनन है उसी को निकाला जाए, और इसके अलावा जो खनन काम के नहीं हैं उनकी माइनिंग नहीं के बराबर की जाए। चौथा अवेयरनेस, जागरूकता, वर्ल्ड में इस तरह की एक जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए सम्मेलन है, गोष्ठियाँ है, सेमिनार वो आयोजित किया जाए, जिससे लोगों में एक अवेयरनेस हो जाए। फिर है महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन, एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें जो खनिजों का दोहन है वो उपयुक्त प्रकार से किया जाए। फिर सरकारी नीति का पालन, गवर्नमेंट की इस तरह की एक पॉलिसी का निर्माण किया जाए जिसमें जो महत्वपूर्ण खनिज है उनको ही निकाला जाए, और अदरवाइज जो खनिज है उनको विदोहन बहुत से कम किया जाए। इसके अलावा सरकार एक आधुनिक तकनीक को अपना करके, उन्नत प्रौद्योगिकी को अपना करके और खनन कार्य किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।